अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 240 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सख्तान इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दिखाओ इस व्यू को और दिखाओ अपनी सेना को क्या उनका सेनापति कितना अयोग्य है। मुझे इसी बात का भय था, इसी बात का भय था मुझे। इस व्यू को भेद पाना असंभव है, न अकेले न समूह में। होगा, अवश्य होगा। जो कार्य असंभव प्रतीत होता है उसे संभव बनाया जा सकता है। अपने निस्वार्थ प्रयत्न से, अपने साहस से, अपने विवेक से, अपने उद्देश्य की शुद्धता से। हमारा उद्देश्य है धर्म की विजय और अधर्म का नाश। आज हम अपनी सत्य निष्ठा से इस उद्देश्य को पूर्ण करने में अवश्य सफल होंगे। आज हमारी वीरता अपना सामर्थ्य स्थापित करके ही रहेगी। युगों युगों से अपेक्षित ये क्षण आज हमारे समक्ष। हम इसे यूं ही व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। तारकासुर का अंत तय है, तारकासुर का अंत अवश्य होगा। फिर चाहे इसके लिए कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। कुमार, मैं ये युद्ध समाप्त होने तक लड़ूंगा, परिणाम की चिंता किए बिना। मैं इस युग को भेदने में आपका साथ दूंगा, भले ही इसमें मुझे वीर गति क्यों न प्राप्त हो जाए, किंतु इस महान उद्देश्य के पूर्ति हेतु
अपना सहयोग दिए बिना मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूं कुमार। सेनापति कार्तिकेय, एक क्षण के लिए हमारे मन में ऐसा तुच्छ विचार आया, उसके लिए हमें क्षमा करें कुमार। हम सब आपके साथ हैं। आपके साथ। तारकासुर का अंत हो। ये कैसे संभव है? इस कार्तिकेय ने पहली प्राचीर को कैसे भेज दिया? ब्रह्मदेव के वरदान का क्या हुआ? नहीं, नहीं, यह संभव नहीं हो सकता। कार्तिकेय, व्यू का दूसरा चरण पार करके दिखा। दूसरा चरण भी पार कर लिया। पहले वायु सी, तो वो जो जिसको जो है वो भेद
टोर्नेडो भेजा। है जरा पहला भाग। और उसके बाद जो है वो चट्टान आई, मेरे ख्याल में वो सिर्फ वायु ही कहीं सही था। तो उसके धुरंधर ही बाद जो बांध है रहा था वो ना साइड। अग्नि, उसके बाद जो है जल, और फिर अभी पृथ्वी, तो फिर जो है आकाश। तो ये चीजें जो है, क्योंकि तत्वों के बारे में, 5 तत्वों के बारे में शिव जी ने इनको समझाया था कि उन पे कंट्रोल जो है वो हो जाएगा, और उन पे मुझे लगता है इसी बिना पे जो है वो सारा कुछ ये वेद जो है वो, ये व्यू जो है वो हाँ, उन्होंने तोड़ रहे कहा था हैं। अंतरात्मा से जो है हम्म। सवाल करना पड़ेगा और उससे सोचना पड़ेगा, तो उन्होंने वही किया है। उससे पहले वो काफी घबरा गए थे क्योंकि कार्तिकेय जो है काफी ऊपर तक गए हैं कि ऊपर से अटैक हो सकता है, लेकिन नहीं। उन्हें इंदर मतलब साइड से, किसी ऐसी साइड से अंदर घुसना था और उन्हें कोशिश करनी थी। उन्होंने अंदाजा लगाया, वो नीचे वापस आए हैं और एक हौसला क्या लें करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, और वो भी देवों के थ्रू उनको भी हौसला देना था, क्योंकि उनको लग रहा था अब ये नामुमकिन है, और उन्होंने वरदान लिया हुआ था, उनको पता था। और अब वो कह रहे थे कि हिम्मत से, हौसले से ये जंग जो है जहन से जो है वो जीतनी होगी, और किसी न किसी तरीके से, और हम कर लेंगे। और बाकी सारे घबराए हुए थे, जैसे इंद्र देव हमेशा करते हैं, और कहीं ना कहीं जल्दबाजी में ऐसे बोल बोल जाते हैं। उन्होंने भी बोल उस वक्त बोले थे कि ये नामुमकिन है, ये नहीं हो पाएगा, और ये कार्तिकेय नहीं कर सकते। उन्होंने एक किस्म का ये दर्शा दिया था, जल्दबाज हैं। वहाँ पे वो माजरत भी कर रहे थे, माफ़ी भी मांग रहे थे उनसे, कार्तिकेय से कि अगेन मुझसे वो गलती हुई। तो नहीं, उन्होंने कहा कुछ क्षण के लिए, तो ये कहता है कि हर दफा कुछ क्षण के लिए ही हो जाता है इसे। वही होती है ना, मतलब कि बार बार वही होना। तो वो बार बार वही करते हैं, और बाद में उससे की कह लें कि क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो इस बार भी उन्होंने सेम वैसे ही किया, लेकिन यह है कि नंदी महाराज जो है उन्होंने कहा कि आखिरी दम तक भले मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊँ, मैं ये लड़ाई आपके साथ लड़ूंगा, और आखिरी दम तक लड़ूंगा। और तभी जो है इंद्रदेव को भी थोड़ी शर्म आई कि हाँ, गलती तो मुझसे हुई है, और मुझे साथ देना चाहिए, क्योंकि मेरे हित के लिए सारा कुछ हो रहा है, ये पूरी सृष्टि के लिए हो रहा है, तो ये करना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं कार्तिकेय, और आप। तो अटैक शुरू हुआ, तो इस तरह वो भेजते गए कि एक चीज़ जो है, अब तारकासुर जो है इस चीज़ को देखकर परेशान है कि पहली वॉल जो थी वो टॉर्नेडो था, मतलब हवा का बवंडर था, और उसको छेद दिया। और उसके बाद मेरे ख्याल में जो है चट्टानें थी, और वो ना, उनको उसके बाद अग्नि आ गई ना, वो चट्टानें थे, हवा को ही चट्टान जो के है बाद वो हवा को ही ऐसे किया ना। आगे चट्टानें थी, मेरे ख्याल में चट्टाने चट्टान तो थी, और एंड पे उसके आई बाद थी, चट्टाने एंड पे आई थी। हम्म। लेकिन उससे पांच पहले भी तत्वों चट्टान का जो तोड़ी है। 5 तत्वों वो का ये व्यू है ना। वायु था ना। वायु था, वो उसके बाद ठंड चट्टान थी, चट्टान चट्टान ही, तोड़ी वो तो वायु उसमें की से वजह से ये ऐसे रास्ता बना ना। तो उसके बाद आगे अग्नि, फिर जल, और फिर जो है पृथ्वी है शायद। हाँ, अब यहाँ पे आकाश तारकासुर होगा। बड़े आश्चर्य में है, वो हैरान क्यों नहीं इस जैसे बात को जुड़ी है, लेकर। मुझे वो लग कह रहा रहा है था कि कि मुझे ब्रह्मा जी जो है उनका वरदान मिला हुआ है। तो कार्तिकेय कुमार जो है वो कैसे इन दीवारों को तोड़ के तो अंदर आ रहे हैं, ये जो व्यू उसने रचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे उसको ये समझ नहीं है कि कार्तिकेय कुमार ने जो बातें की हैं देवताओं को लेकर और उनको समझाया, उनको कहा है कि ये व्यू चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन इसको भेद किया जा सकता है धर्म और अधर्म को लेकर। कि हम जो है वो उद्देश्य, मतलब कि अपना मकसद जो होता है उसको पाकर उसको अपने ज़हन में रख के तो कोई भी चीज़ है जो की जा सकती है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे मन में ये है कि हम धर्म के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, और अधर्म का विनाश करने के लिए कर रहे हैं। इस वजह से फिर जो कार्तिकेय कुमार हैं वो कामयाब हो रहे हैं, और देवताओं जो हैं उनकी जो मायूसी थी उनके मन में वो भी उन्होंने खत्म कर दी है। इस चीज को लेकर नंदी महाराज जो हैं वो तो फिर भाई शुरू से उनके हिदमतगार हैं। उन्होंने फिर कार्तिकेय कुमार का कहा कि मैं हर हाल में आपका साथ दूंगा, चाहे मुझे वीर गति प्राप्त हो जाए, लेकिन मैं इस युद्ध को आपको जीतने में जितनी भी मेरी सहायता हो सकती है मैं करूंगा। बिल्कुल जी। और जो है वो नंदी महाराज ने जोश पूरा दिखाया है, और पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो युद्ध किया, और साथ भी दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। और सृष्टि के लिए ज़ाहिर कर रहे हैं, देवताओं के लिए कर रहे हैं ये सारा कुछ। और लेकिन इंद्रदेव जो हैं वो बड़े जल्दबाजी हैं, और कहते हैं कि इसीलिए मैंने कहा था, पहले कहा था कि इसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, कल अकेले आए या झुंड में आए हम, इसको नहीं कोई भी बेच सकेगा इस व्यू को। तो जल्दबाजी में कह देते हैं, सब्र नहीं है उनके अंदर। और लेकिन फिर जो है वो कार्तिकेय ने जो है वो आके समझाया उनको और बताया उनको। तो फिर जो है उन्होंने साथ देना शुरू किया सब ने। और उससे पहले सब जो है वो जितने बड़े बड़े राक्षस हैं उनको उनका भी वध कर दिया। और फौजों की फौज जो है
सुरों की, उसको भी जो है वो गर्क कर दिया है। अभी जो है तारकासुर और बाकी फौज जो है रह गई है और उसका भी जो है वो सर्वनाश होगा और वो देखते हैं कि कैसे होता है। और जो मैं कह रहा था कि ऊपर से भाला फेंकेंगे वो शायद ना हो, क्योंकि वो उन्होंने जो है वो सारा कुछ भेद कर लिया है, तोड़ लिया है और अभी जो है अंदर भी आ गए हैं। तो हो हाँ, सकता है कि मरेंगे अब उससे। नहीं मरेंगे उसी से ही, लेकिन मुझे ये था कि शायद ऊपर से मारेंगे, तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी व्यू को। लेकिन ये है कि उन्होंने तोड़ा है, उन्होंने 5 तत्वों को जो है वो तोड़ा है और अभी जो है वहां पे पहुंचेंगे तो फिर उसी भाले से ही मारेंगे। लेकिन तरीकेकार चेंज हो चुका है, तो वो भी मैंने कहा चलो वो उसके बारे में बात कर लें। बाकी जो है वो अभी आगे देखते हैं जी क्या अब आगे होता है। और बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।